इस संसार में सबसे धोखेबाज सेंटेंस कोई है तो सेंटेंस का नाम है आई लव यू। आई लव यू सबसे धोखेबाज लाइन है ये, आई लव यू। कौन सी लाइन है ये बोलो। आपको कोई लड़का या कोई लड़की बोलती है आई लव यू, आपको क्या लगता है ये मेरे से प्यार करती है या प्यार करता है? नहीं। मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार बोलो, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा भाई? आप पैसे वाले हो, आप सुंदर हो तो आपको आई लव यू कहने वाले हजारों होंगे। चलो बताओ, जो लड़की सुंदर नहीं है आपके कॉलेज में, बिल्कुल काली है, दिखती अच्छी नहीं है, दांत उसके बड़े बड़े हैं, बताओ उसे कोई आई लव यू कहता है? बोलो जोर से। इसका मतलब आई लव यू केवल आपकी शकल सूरत के लिए होता। किसी लड़के के पास पैसा है, पद है, तो बहुत सारी लड़कियां उसे आई लव यू कहने को तैयार है। पैसा है, वरना बिहार में आपके मुजफ्फरपुर में कितने लड़के ऐसे जो 40-40 साल के हो गए, शादियां नहीं हो रही हैं, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं कह रहा। क्यों? बहुत सारे लड़के हैं जो 40 साल के हो गए, छोटा मोटा धंधा भी करते हैं, पैसा भी कमाते, पर उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं कहता, क्योंकि वो सफल नहीं है। पैसा नहीं है तो आई लव यू नहीं है, पैसा होता तो 4 आई लव यू अभी आते उसके घर पे। इसका मतलब सबसे बड़ा धोखा है आई लव यू। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार करते हैं लोग स्टेटस से, इमेज से। आपकी इमेज है समाज में, आपका स्टेटस अच्छा है, पैसा है, रुतबा है, पकड़ है, आपको 1000 लोग आई लव यू कहेंगे। आप सुंदर हैं, 1000 लोग आई लव यू कहेंगे। इसका मतलब आई लव यू आपके लिए नहीं था, आपके पैसे और आपकी सुंदरता के लिए। इसलिए आई लव यू किसी का ना लो, आपका, आपके माँ बाप का आई लव यू ही आपके लिए बहुत अच्छा है। अभी माँ बाप से आई लव यू लेते रहो, माँ बाप को आई लव यू देते रहो। इससे अतिरिक्त और किसी से आई लव यू लेने की और ना आई लव यू देने की जरूरत। पढ़ो, पढ़ाई को आई लव यू कहो, पढ़ाई को आई लव यू कहो। हम पढ़ेंगे, हम प्यार करते हैं किससे? पुस्तक से। हम प्यार करें अपनी पढ़ाई से, हम प्यार करें अपने लक्ष्य से। हम बिहार आए हैं तो हम किसे आई लव यू कहें? हम 3 घंटे यहाँ कथा सुनाते हैं। कथा क्या? हम चाहते हैं कि इन 3 घंटों में बिहार के युवाओं के भीतर एक बदलाव हो, परिवर्तन हो, विचारों का परिवर्तन हो। और विचारों का परिवर्तन करने हम आए हैं। हम आपको आई लव यू देने या आपसे आई लव यू लेने नहीं आए। हम अपना काम करते हैं, हम अपने काम से आई लव यू करते हैं, हम अपने काम से प्यार करते हैं। जो व्यक्ति अपने काम से प्यार करता है, जो बच्चा अपने पढ़ाई से प्यार करता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वरना ये लड़की का आई लव यू, ये लड़के का आई लव यू, ये बेड़ियां हैं, ये बंधन है। जो लड़का लड़के में उलझ गया ना मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वो आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए बिंदास पढ़ाई करो। कोई किसी का आई लव यू ले, किसी कोई आपको आई लव यू कहे तो उसका आई लव यू उठाओ, उसके मुंह पे मारो, ये ले तेरा आई लव यू, तू अपने पास रख, मुझे आई लव यू कहने की जरूरत। सही है? आपके माँ बाप आपसे बहुत प्यार करते। बताओ किस किस के माँ बाप आपसे बहुत प्यार करते हैं? आपके माँ बाप आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब एक लड़की अपनी जिद करती है, एक लड़का अपना जिद पे अड़ जाता है। अभी मैं यहां बिहार आया ना, इसके पहले वृंदावन में कथा थी, तो वृंदावन में एक बिहार के ही एक पति पत्नी आए मेरे पास अपनी जवान लड़की को लेकर। यही घटना बिहार की है। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी ये मेरी बेटी को समझाओ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले एक लड़के से प्यार करती है। तो मैंने कहा प्यार करती है, लड़का बढ़िया हो, पारिवारिक हो, अच्छा हो तो शादी करा दो। बोले गुरुजी वो 1 नंबर का शराबी है, गलत काम करता है, गलत रास्ते पर चलता, मैं अपनी बेटी का विवाह कैसे करा दूं? लड़की को मैंने समझाया, बेटा तुम्हारे माँ बाप ठीक कह रहे हैं,
तुम्हारे लिए बेहतर लड़का ढूंढेंगे, सब्र रखो। नहीं गुरुजी, मैं उसी से ब्याह करूंगी। मैंने कहा तुम विवाह तो अपना कर लोगी, पर समाज में तुम्हारे माँ बाप की इज्जत क्या होगी? समाज को कौन रोक सकता है बोलने से? सीता माँ को नहीं रोक, सीता मैया को नहीं छोड़ा दुनिया ने बोलने से। बताओ, क्या सीता माता को छोड़ा दुनिया ने बोलने से? जब तुम गलत काम करो, सीता मैया ने तो गलत नहीं किया, फिर भी समाज ने बोला। यदि तुम किसी और माँ बाप की मर्जी के बिना मनमाने लड़का या लड़की से ब्याह करते हो, समाज कहता है तुम्हारे माँ बाप को कि देखो इसकी लड़की भाग गई, इसका लड़का भाग गया। तुम्हारे माँ बाप जिस गली से गुजरते हैं ना, 4 ताने सुनने को मिलते हैं लोगों के। सिर झुका के चलना पड़ता तुम्हारे माँ बाप को। वही माँ बाप है ना जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे लिए लाखों सपने संजोए। तुम पढ़ जाओ। बिहार के कितने माँ बाप ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, केवल इसलिए कि मेरा बेटा पढ़ जाए, मेरी बेटियां पढ़ जाए। इसलिए मेहनत करते, ओवर टाइम काम करते हैं, इतनी गर्मी धूप में तपते हुए काम करते हैं। क्यों? कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर योग्य हो जाएं। और जब आप पढ़ लिख कर अपने माँ बाप को धोखा देते हैं ना, तो माँ बाप का दिल टूट जाता है। और जो अपने माँ बाप का दिल तोड़ देते हैं ना, तो फिर वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहते। इसलिए मैं हाथ जोड़कर मेरी बहनों से, मेरे नौजवान दोस्तों से प्रार्थना करता हूं, बेटा पढ़ो। पर पढ़ने का मतलब ये नहीं कि